भौतिक शरीर के प्रति सजग बनिए। अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग बनिए। धीरे से लंबी गहरी सांस लीजिए, एक बार ओम का उच्चारण और फिर प्रार्थना। ॐ योगेन चेतश्पदेन वाचं मलं शरीरस्य चावेदपेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राणजलराणितोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रख लीजिए, बंद आंखों पर लगाइए, पूरे चेहरे की मसाज कीजिए और धीरे से मुस्कुराते हुए दोनों आंखों को खोल लीजिए। सभी को प्रणाम, हरिओम। बहुत अच्छे। टेलीग्राम पे आप लोग क्विज कंडक्ट करा रहे हो ना, योग दर्शन की। जिस चीज का टर्न चल रहा है, जिस चीज का जो टर्न है, वो उस हिसाब से जितनी ज्यादा से ज्यादा क्विजिंग होगी उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा, उतनी ही रटने की कम आवश्यकता पड़ेगी। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? जी सर। यस सर। पतंजलि योग सूत्र का साधन पाद चल रहा है और साधन पाद में अष्टांग योग चल रहा है। विश्व विख्यात अष्टांग योग को जितने अच्छे से समझा जाए, जितने अच्छे से इसके कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, उतना ही हमें हितकर होगा। लास्ट कक्षा में जो अभी तक हमने जिस पे चर्चा करी, वो यम और नियम पे चर्चा हो रही थी। पहले अष्टांग योग के 8 लिम्स को देखा हमने, कौन कौन से थे, और फिर यम नियम को देखा, और ये यम नियम इनकी प्रतिपक्ष भावना को देखा कि कैसे प्रतिपक्ष भावना करनी है। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इनके नाम हमने यहाँ देखे कि अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम हैं। तो इनको हम समझ चुके हैं। अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अस्तेय क्या है और ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह क्या है। इसके बाद हमने देखा था कि ये यम महाव्रत कब कहे जाएंगे, जब ये हर वक्त हर समय फॉलो किए जाएं। प्रत्येक जाति, देश, काल और समय का उसमें अवच्छिन्न ना हो। हर स्थिति में इसमें कोई बाउंडेशन ये ना हो कि मैं इस जाति की हिंसा करूंगा, इस समय पे हिंसा करूंगा, ऐसा कुछ भी ना हो। और हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ये फॉलो होने चाहिए, तब ये महाव्रत कहे जाते हैं। अग्रिम में नियमों का वर्णन करते हुए हमने देखा था शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम माने हैं। क्वेश्चन बन जाता है कितने कितने यम और नियम माने हैं महर्षि पतंजलि ने? 5। स्वात्माराम जी ने, घेरण्य जी ने, अन्य ज्यादातर हठ योगियों ने 10 माने हैं। हमें ये याद रखने हैं, ठीक है। तो शौच को हमने समझ लिया था, संतोष, तप और स्वाध्याय, ईश्वर परिधान को हम क्रिया योग में जान चुके थे। तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान।
अब आती है कि कभी भी यदि चित्त में ऐसी भावना आए कि इनके विरोधी कार्य करने को मन करे, जैसे हिंसा करने को, असत्य बोलने को, तो उसके प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। प्रतिपक्ष मतलब उसकी विपरीत भावना करनी चाहिए। यानी हिंसा की जगह हमें सत्य, अहिंसा के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और असत्य की जगह सत्य के बारे में। हमने हिंसा, सत्य और अस्तेय ये जो यम हैं, उनको, उनके जो वितर्क रूप है, उनको हमने मुख्य रूप से देखा था कृत, कारित और अनुमोदित रूप में, कि जो स्वयं किए हुए, दूसरे से करवाए हुए और अनुमोदित किए हुए। और इनका कारण हमने देखा था कि ये वितर्क भावना क्यों उत्पन्न होती है, लोभ और क्रोध, मोह से। ठीक है। और ये जो इनकी जो मात्रा है हिंसा आदि की, जो वितर्क भावना की, वो मृदु हो सकती है, मध्य हो सकती है और अधिमात्रा, अर्थात निम्न स्तर की, मध्यम स्तर की और उच्च स्तर की हो सकती है। लेकिन इन वितर्कों का या इनका जो यम नियम के जो विपरीत हैं, उनका जो परिणाम होता है वो दुख और अज्ञान, अनंत फला, लंबे समय तक दुख और अज्ञान ही होता है। इसलिए इनकी प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, ये हमने यहाँ समझा था। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज जो स्टार्ट होना है वो यहाँ 35 सूत्र से। हमने देखा था कि अहिंसा को धारण करना, अहिंसा अर्थात मन से, वचन से और कर्म से किसी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना। हमने देखा था कि अहिंसा ये है। यदि हम अहिंसा को जीवन में फॉलो करें, ठीक है, हम किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से कष्ट नहीं देंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका फायदा हमें क्या मिलेगा। तब इस 35 नंबर के सूत्र में महर्षि कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। यदि साधक अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाए, अहिंसा में प्रतिष्ठित से तात्पर्य है कि उस पे जीवन में अहिंसा अच्छी तरीके से फॉलो होने लग जाए, हिंसा का नाम मात्र भी ना आए, उस समय अहिंसा में उसकी दृढ़ स्थिति हो जाए, यानी परिपक्व हो गया है कि मैं अब हिंसा कभी नहीं करूंगा, न मेरे मस्तिष्क में चित्त पे आती हिंसा करना, हर वक्त अहिंसा की घूमती रहती है, मेरी ऐसी दृढ़ स्थिति हो गई है। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पे तत्सन्निधौ, उस योगी के निकट पे, तत्सन्निधौ, उस योगी के निकट क्या होगा, वैर त्याग। ऐसे कोई भी जीव आ जाएंगे जो हिंसक जीव होते हैं, जो हिंसा करते हैं, जिनका कर्म ही हिंसा करना है, वो आकर भी अपना वैर त्याग कर देते हैं। वैर त्याग मतलब अपनी हिंसा को छोड़ देते हैं। जिस प्रकार हमने अपने जो धार्मिक सीरियल्स चलते हैं, जो उनमें देखा है कि जो ऋषि मुनि के जो आश्रम रहते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें अहिंसक जीव भी एक साथ रहते हैं और जो सीधे किस्म के, जो बिल्कुल सिंपल जीव हैं, वो भी एक साथ रहते हैं। यानी कि वो किस लिए होता है ऐसा, ऐसा जो ऋषि की अहिंसा में प्रतिष्ठा के कारण होता है, या अहिंसा में दृढ़ स्थिति उन ऋषि की हो चुकी होती है कि उनके आश्रम में जैसे ही कोई प्रवेश करेगा, हिंसक जीव भी, उसकी हिंसा छूट जाएगी और वो अहिंसा रूप में आ जाएगा, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। इसलिए देखा है ना हमारे ऋषि मुनियों के ऐसे विशाल घनघोर जंगलों में जहां बहुत सारे हिंसक जीव रहते हैं, शेर, भालू, हाथी, चीते, कितने तरह के ऐसे जीव रहते हैं, पर लेकिन उनके आश्रम में प्रवेश करने के बाद उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता। ये सब किसका परिताप है, किसका परिणाम है ये सब? क्योंकि अहिंसा का। क्योंकि उन ऋषि ने अहिंसा में दृढ़ स्थिति प्राप्त कर ली है। वो ऋषि जिनका वह आश्रम है,
उनके चारों तरफ एक ऐसी शक्ति पुंज तैयार हो गया है कि उसमें जो भी हिंसक जीव प्रवेश करेगा वो अपना बैर भाव त्याग छोड़ देगा, हिंसा को छोड़ देगा, वो नहीं मारेगा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। और ऐसा बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं हमारे ग्रंथों में, हमने देखा है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि किस चीज की प्रतिष्ठा से जीव अपने बैर भाव को छोड़ देता है, या फिर ऐसे बन जाएगा अहिंसा की प्रतिष्ठा से क्या होता है। तो वहां ऑप्शन लिखा रहेगा वैर त्याग या हिंसा छोड़ देता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इनके, ठीक है, आप ध्यान रखना। बाकी अभी क्वेश्चनिंग करेंगे तब फिर आएगा। अब आता है अग्रिम कौन सा था, यम सत्य। तो सत्य जीवन में हमने सत्य का स्वरूप क्या देखा था, ज्ञान इंद्रियों से, इन पंच ज्ञान इंद्रियों से जो जैसा सुना, जैसा महसूस किया, उसे वैसा का वैसा प्रेजेंट कर देना। जो जैसा सुना, जैसा देखा, उसे वैसा का वैसा प्रस्तुत कर देना। असत्य ना बोलना, झूठ ना बोलना सत्य है। ठीक है, ठीक है जी, हमने सत्य को धारण कर लिया कि हम झूठ नहीं बोलते या मुझे झूठ नहीं बोलना। तब फिर क्या होगा, मैं सत्य धारण करने का फिर मुझे परिणाम क्या मिलेगा। तब उसका परिणाम बोलते हैं कि उसका जो परिणाम होगा वो इस सूत्र में फिर कहते हैं कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर या किसी योगी में या किसी साधक में ऐसी अवस्था होगी है कि वो कभी उसके मुंह से झूठ निकल ही नहीं सकता। वो हर वक्त हर क्षण सोते उठते जागते बैठते जैसे भी है वो सत्य ही बोलता है। तो ऐसे योगियों का क्या होता है, क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है इनमें। क्रिया फल के आश्रय से क्या तात्पर्य है, क्रिया फलाश्रय से आश्रय से तात्पर्य है कि जो कर्म जिसने किया नहीं है, यदि ऐसे व्यक्ति बोल दें तो उसका भी फल उस व्यक्ति को मिल जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर साधक में या योगी में वह शक्ति आ जाएगी कि जिसको जो वरदान दे दिया या जो श्राप दे दिया वो बिल्कुल सत्य होगा, घटित होगा। आप लोग समझ पा रहे हो इस चीज को? जी सर। यस सर। अपने ऋषि मुनि और जितने Yes, भी sir. पहले हुआ करते थे वो क्या थे, जैसा आशीर्वाद दे देते थे, एक बार मुंह से जैसा निकाल दिया उन्होंने, वरदान जो दे दिया या श्राप जो दे दिया, वो निश्चित ही घटित होता था उसके साथ वैसा जिसको वो दिया गया है। हमने देखा है ना महाभारत में, आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में जब गांधारी जो होती है वो दुर्योधन की माँ, दुर्योधन बार बार उसके पास जाता है, माँ मुझे युद्ध में, महाभारत युद्ध के लिए विजयश्री का आशीर्वाद दो। विजयश्री से तात्पर्य होता है मतलब मैं युद्ध जीत जाऊं, ये वाला आशीर्वाद दो। लेकिन उन्होंने आशीर्वाद ये वाला नहीं दिया। यदि वह एक भी बार इस बात को मुंह से निकाल देती कि विजयी भव पुत्र, तो निश्चित है कि दुर्योधन की विजय हो जाती। जबकि बिल्कुल उल्टा हो रहा था, वहां दुर्योधन की तरफ अधर्म और पांडवों की तरफ धर्म लड़ रहा था। हमने देखा कि पितामह ने उधर पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद दे दिया था, विजयी भव पुत्र, तो पांडव जीते ना। तो कुल मिलाकर के किसी ने जो भी कह दिया जो जुबान से, ऐसा व्यक्ति जो कभी झूठ नहीं बोलता, यदि उसके मुंह से गलत भी निकल जाएगा ना गलती से, तो वह सत्य होगा। ऐसी शक्ति आ जाएगी। सोचिए कितनी बड़ी शक्ति आ रही है। क्लियर हो गया ये सभी को?
जी सर। अब अग्रिम जो यम है वो कौन सा है? इससे अगला यम अस्तेय। अस्तेय। वेरी गुड। सब हाँ, बहुत अच्छे। अब कहते हैं अस्तेय से तात्पर्य क्या था? स्तेय मतलब होता है चोरी करना, अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। अर्थात किसी दूसरे के धन को, किसी दूसरे के अधिकार पे अपना अधिकार न जमाना, कैसे भी छल से या कैसे भी धोखा देके कुछ भी करके ये ना करना कि उसे अपना बना लेना कि नहीं जी मेरा है ये, है ये चीज ना करना अस्तेय के अंतर्गत आता है। अब बात आती है भाई कि ठीक है जी, हम कभी चोरी नहीं करेंगे या मैंने कभी चोरी नहीं करी और ना मैं करूंगा, करता भी नहीं हूं, तो फिर मेरी अस्तेय में दृढ़ प्रतिष्ठा, यहाँ पे है ना अस्तेय प्रतिष्ठायाम, इसका मतलब होता है दृढ़ स्थिति हो गई, मैं दृढ़ हो गया हूं, परिपक्व हो गया हूं, इसमें अस्तेय में मेच्योर हो गया हूं अस्तेय फॉलो करने में। तो इसका मुझे फायदा क्या होगा? तब कहते हैं सर्व रत्नोपस्थानम। जो साधक अस्तेय को जीवन में दृढ़ करेगा या प्रतिष्ठित करेगा, उस साधक के समक्ष सर्व रत्नोपस्थानम, जो पृथ्वी में या जहां भी जो जितने रत्न, हमें पता है कि पृथ्वी में बहुत अपार रत्न है, ये जितने भी रत्न हीरा मोती जवाहरात जो भी स्वर्ण वगैरह जो भी हैं सब पृथ्वी में छुपे हुए, बहुत सारे रत्न छुपे हुए। तो ऐसे योगी के सामने सभी के सभी रत्न अपने आप सामने आ जाते हैं, दिखने लग जाते हैं उसे। समझ रहे हो कितना बड़ा फायदा है, कितनी बड़ी संपत्ति प्राप्त हो जा रही है, खुद जान ले रहा है वो। तो सर एक एग्जांपल दीजिए ना, मतलब क्या आप संपत्ति पता चलती ऐसे है उन लोगों समझिए, को? ऐसे समझिए, आस्ते अस्ते का तात्पर्य हमने एक ऐसी स्थिति योगी ने धारण कर ली कि जो जिसने कभी किसी भी प्रकार की मन से वचन से और कर्म से कोई चोरी नहीं की, किसी दूसरे की संपत्ति पे कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से अपना अधिकार नहीं जमाया, न छल से न कैसे भी उसकी संपत्ति को अपनाया या खुद ने लिया। इवन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अस्तेय उसे भी कहते हैं कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में किसी की कोई कुछ वस्तु या कोई धन पड़ा मिल गया, आपको कुछ किसी के पैसे पड़े हैं और वो रास्ते में जाते वक्त पड़े मिल गए और वो भी यदि आपने उठा लिए तो उससे भी आपका अस्तेय भंग हो जाएगा। उसे भी स्तेय कहते हैं, स्तेय कहते हैं, यानी चोरी करना कहते हैं, वो भी एक प्रकार का चोरी करना ही है। ठीक है, अब हमारा हर तरफ से ऐसी स्थिति होगी कि हमने चोरी कभी की ही नहीं, ना किसी दूसरे के अधिकार पे अपना आधिपत्य जमाया। तो हमें फायदा क्या होगा कि उस योगी के सामने सर्व रत्नोपस्थानम, जितने भी पृथ्वी में जो रत्न छुपे हुए हैं ना वो उजागर हो जाएंगे, उसे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, जी अभी सर। क्लियर हो गया ये? जी सर। इससे अग्रिम जो यम है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ हमने देखा था, क्या देखा था? ब्रह्मचर्य का अर्थ था, एक तो था ब्रह्म में आचरण करना यानी उसका मनन करते रहना, दूसरा इससे भी बड़ा अर्थ जो था वो था कि हर प्रकार से सभी प्रकार की मैथुन का त्याग कर देना, मन से भी नहीं सोचना, वचन से भी नहीं बोलना, कर्म से तो करना ही नहीं है, वो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, हम कभी मन से न सोचते, ऐसा साधक जो न कभी मन से ब्रह्मचर्य भंग होने की सोचता है
न वचन से न कर्म से। वो पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गया है, दृढ़ स्थिति हो गई है उसकी, तब फिर उसको फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा कि वीर्य लाभ, उसको वीर्य लाभ होगा। और वीर्य से तात्पर्य है एक ऐसी अपूर्व शक्ति, एक ऐसी शक्ति आ जाएगी उसके अंदर कि उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में विशाल महाशक्ति उत्पन्न हो जाएगी। समझ रहे हो? व्यक्ति हर तरफ से मजबूत होना चाहिए। अब कहेंगे मन में शक्ति कैसे आएगी? बहुत लोग मानसिक रूप से बहुत दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। बहुत लोगों की बुद्धि बहुत कमजोर, दुर्लभ होती है, दुर्बल होती है। इंद्रियां दुर्बल होती हैं, शरीर तो दुर्बल होता ही है। तो यदि जो भी ब्रह्मचर्य को फॉलो करेगा उसमें इन सभी बिंदुओं में अपार शक्ति आ जाएगी। साधारण मनुष्य उसकी किसी भी काम में बराबरी नहीं कर पाएंगे, यानी इतना शक्तिमान होगा वो। कौन कौन होगा वो? ब्रह्मचर्य पालन करने वाला। ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला, या ब्रह्मचर्य की में दृढ़ स्थित योगी या पुरुष, जो भी कहें हम। ठीक है, ये क्लियर हो गया है इसका लाभ? वीर्य लाभ। हाँ जी। अब आता है पांचवा और अंतिम यम, अपरिग्रह। तो अपरिग्रह के बारे में हमने देखा था, उसका मतलब समझा था कि अपरिग्रह का मतलब था, परिग्रह मतलब स्टोर करना, वो भी इतना स्टोर करना अनावश्यक, जितनी आवश्यकता नहीं है उतना स्टोर कर ले रहे हैं। अपरिग्रह जस्ट इसका अपोजिट है, विपरीत है, कि उतना ही स्टोर करना जितनी आवश्यकता है। ठीक है, तो जीवन में जिस योगी ने ये फॉलो किया, क्या? अपरिग्रह, कि सिर्फ जीवन में उतनी ही चीजें रखी, या सिर्फ वही मूलभूत, जिसे कहते हैं मूलभूत आवश्यक। एक तो होता है आवश्यक, और उसमें भी एक मूलभूत आवश्यक। मूलभूत आवश्यक में आपका खाने की वस्तु आती है, पीने की वस्तु पानी आती है, खाना पीना, वस्त्र आ जाते हैं, वो भी कम। बहुत से योगी बिना वस्त्रों के भी रहते हैं। तो यही चीजें हों आपके पास, ये नहीं कि बाकी और दुनियादारी का इतना पूरा बाजार खोल रखा हो। तो ऐसे योगी जो अपरिग्रह में दृढ़ हो जाएंगे, या जिन्होंने जीवन भर या ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है कि जो अपरिग्रह पे परिपक्व हो गए हैं, उनका क्या फायदा होगा? उन्हें फिर क्या बेनिफिट मिलेगा? जन्म कथनता संबोध। ऐसे योगियों को जन्म कथनता, जो पूर्व जन्म हैं उनकी कथाएं तक पता लग जाती हैं, संबोध हो जाता है उनका। उन्हें पता लग जाता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, उस समय कैसे कर्म किए मैंने, आदि आदि, ये सब उसको पता हो जाता है। किसको किसको पता हो जाता है पूर्व जन्म के बारे में? जो अपरिग्रह जो अपरिग्रह तो फॉलो करने अपरिग्रह वाला, का जो पालन करते हैं। बिल्कुल, उसमें फॉलो करने वाला ही नहीं, उसमें दृढ़ स्थित पुरुष या दृढ़ स्थित योगी को। अगले उसी में इसी से जुड़ा हुआ सेम नेक्स्ट चैप्टर विभूति पाद में एक सूत्र आएगा, कोई बता सकता है कौन सा आएगा वो? इसमें पूर्व जन्म का ज्ञान हो रहा है, उसमें भी पूर्व जन्म से ही जुड़ा हुआ है वो। किसी को पता है? सर वो संयम करने पर होता है। हाँ, संयम किस पे संयम करने पे? शब्द अर्थ ज्ञान, आई थिंक सो, संस्कार सॉरी सर, संस्कार पे, संस्कार पे, सॉरी संस्कार साक्षात करना, या संस्कार संयमात ज्ञानम,
वेरी गुड दीपाली मैम। संस्कार साक्षात्कारणात्, संस्कार संयमात् पूर्व जाति ज्ञानम पूर्व जन्म का और पूर्व की जाति का ज्ञान हो जाता है। बहुत बढ़िया, आपने बड़ा अच्छा याद किया, सेम इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये क्लियर हो गए, यहाँ पे किसी को समस्या नहीं है ना किसी प्रकार की। यम के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रटे होने चाहिए, ये बहुत पूछते हैं। अब आते हैं नियम के फल के बारे में कि अब नियम का फल क्या होगा। ठीक है, तो यम का देख लिया। अब नियम 5 थे, तो सोच को पहले शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम, यही तो थे। तो पहला शौच है, तो शौच में 2 तरह का शौच हमने देखा था। कौन सा? एक बाहरी और एक आंतरिक। शौच से तात्पर्य क्या था? शुद्धि, एक बाहरी शुद्धि, इसमें अपने शरीर, वस्त्र और अपने खाने पीने की को शुद्ध करना और अपने परिवेश को शुद्ध रखना। ठीक है, और एक में था उसमें मन और अपने विचारों को शुद्ध करने की बात कही गई थी। तो यहाँ पे जैसा कि शौच 2 टाइप का था, तो उसी तरीके से 2 बेनिफिट्स इसके बताए जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहले कह रहे हैं शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। अब शौचात से क्या होगा? जो साधक शौच में स्थित हो जाएगा, जो सदैव पवित्र रहेगा बाहरी रूप से, और आंतरिक रूप की भी बात आएगी वैसे अगले सूत्र में, आंतरिक वाली भी है। और नहीं तो आप यहीं से मुख्य रूप से ये सोचिए कि शौच में जो दृढ़ हो जाएगा या जो परिपक्व हो जाएगा शौच में, उसको क्या होगा? स्व अंग मतलब अपने ऑर्गन्स से, अपने शरीर के ऑर्गन्स से जुगुप्सा मतलब ग्लानि, हेट होने लग जाएगा। जितना प्यार है ना हमें इस शरीर से, जितना हम इतना प्यार करते हैं, जब उसे पता लग जाएगा ना कि वास्तव में ये शरीर तो बहुत ही अशुद्ध चीज है, इसका तो नाश होना है, तो फिर ये वहीं से इसका ग्लानि होने लग जाएगी इस शरीर को, इसको योगी को साथ शरीर से। समझ पा रहे हैं? किसको? जो शौच को फॉलो करेगा उसको शरीर के अंग से ग्लानि होने लग जाएगी, अपने अंगों में वैराग्य होने लग जाएगा या ग्लानि होने लग जाएगी। जुगुप्सा मतलब एक हेट भी अर्थ है इसका, और यहाँ वैराग्य भी ले रखा है। तो कुल मिलाकर के मतलब वैराग्य कब होगा? तभी होगा कि कोई जान जाएगा कि ये चीज स्थायी नहीं है और ये तो बिल्कुल विनाशशील है, विनाश होना है, इसलिए उनसे दूर होने लग जाएगा वो, उनका मन उनमें नहीं जुड़ेगा अपने शरीर के साथ। ठीक है, दूसरा अर्थ होगा परैर संसर्ग, और दूसरों के साथ संसर्ग करने की इच्छा, दूसरों के साथ संसर्ग करने की इच्छा। यहाँ पर संसर्ग से तात्पर्य है अटैचमेंट विद अदर। दूसरों से जो होते हैं ना, कुछ लोग जहां गए वहां 10-20 दोस्त बनाए आए, जहां जा रहे हैं वहां इतना मतलब वो हो रहे हैं कि अटैच हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आसक्ति रखते हैं, बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी कर लाते हैं जगह जगह की अपने दिमाग में, दूसरों के पास छोड़ आते हैं अपनी मेमोरी। तो जो व्यक्ति शौच में परिपक्व हो जाएगा वो ऐसा नहीं करेगा, दूसरों के साथ आसक्ति नहीं करेगा, संसर्ग नहीं करेगा। क्लियर हो गया है इस वाले सूत्र का अर्थ आप लोगों को? एक बार और समझा दीजिए सर ये वाला। अपने अंगों में थोड़ा सिंपल हिंदी में बोलिए ना सर, थोड़ा हाँ, सिंपल हिंदी में सुनिए। जो शौच मतलब जो शुद्धि को जीवन में धारण करेगा, या जो शुद्धि में जो योगी परिपक्व हो जाएगा, उसका अपने अंगों में वैराग्य हो जाएगा, अपने अंगों से ग्लानि होने लगेगी उसे, या फिर ये कहें उससे डिटैच होना शुरू हो जाएगा, डिटैच। और दूसरों के साथ जितने भी अन्य लोग हैं या अन्य जीव हैं उनसे वो संसर्ग नहीं करेगा, अर्थात अटैच्ड नहीं होगा। ठीक है, कौन? जो शौच में परिपक्व होगा, जो शौच को धारण करेगा वह योगी। ठीक है, अब हो गया है क्लियर ये? यस सर, यस।
अग्रिम इसका दूसरा बेनिफिट बता रहे हैं, देखो कितना बड़ा बता रहे हैं। सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। और क्या फायदा होगा शौच का? अगला फायदा बता रहे हैं कि इससे क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि। सत्व शुद्धि, सत्व मतलब अंतःकरण यहां लिया गया है। और क्या होगा, सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, उसके साथ साथ सौमनस्य, सौमनस्य बोलते हैं मन में प्रसन्नता, मन प्रसन्न रहेगा उसका, सौमनस्य। और एकाग्र इंद्रिय, चित्त की एकाग्रता, एकाग्र, और फिर इंद्रिय जय, इंद्रिय जय, और इंद्रियों पे वशित्व। देखो क्या क्या, अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता होगी उसके, और चित्त की एकाग्रता होगी, उसका चित्त कॉन्सेंट्रेट होगा, सेंटर्ड होगा, और उसके साथ साथ इंद्रिय जय, इंद्रियों पे उसका बस होगा, अपने ऑर्गन्स पे, अपनी जो सेंस ऑर्गन्स है उन पे उसका बस होगा। ठीक है, आत्मदर्शन, लो और बहुत ही बड़ी बात कह दी, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, उस साधक में, उस योगी में वह योग्यता आ जाएगी। कौन सी योग्यता? आत्म साक्षात्कार की, आत्मदर्शन करने की, अपनी आत्मा के दर्शन करने की योग्यता आ जाएगी। तो ये 5 और होते हैं, कौन कौन से? अंतःकरण की शुद्धि 1, मन में प्रसन्नता 2, चित्त की एकाग्रता 4, और इंद्रियों का बस में होना 5, और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाना। ये 5 भी किसके बेनिफिट हैं? शौच के। शौच के। आप शौच के बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ बाह्य और आंतरिक वो हमने समझने के लिए चर्चा में ले लिया था, स्पेशली महर्षि ने बाह्य शौच या आंतरिक शौच करके नहीं बोला है, ठीक है, केवल शौच बोला है, तो आप शौच बोलना है। पर लेकिन समझने की दृष्टि से हम ये समझ सकते हैं कि ये वाले जो बिंदु हैं, जो 41 नंबर के सूत्र वाले जो 5 बिंदु हैं, ये हमारे आंतरिक मन से या आंतरिक शुद्धि से जुड़े हुए हैं, और ऊपर वाला जो था वो बाह्य शरीर में और दूसरे से अटैचमेंट कहीं ना कहीं वो बाह्य शुद्धि से जुड़ा हुआ था। तो ये ऐसे समझ सकते हैं, पर अलग से कैटेगराइज महर्षि ने नहीं किया है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब अग्रिम कौन सा है नियम इसके बाद? संतोष। संतोष। संतोष से हमने क्या मतलब समझा था? संतोष का क्या मतलब था? संतोष का मतलब था, क्या मतलब था? कौन बता रहा है संतोष का? बताओ। जिस भी अवस्था में रहना है और जितना है उतने में खुश रहना। वाह, वेरी गुड। कुछ लेना ना देना, मगन रहना। लाभा लाभो जया जयो, कैसी भी स्थिति हो, जैसी भी सिचुएशन सामने आए, संतोष में रहना। की पेशेंस, पेशेंस आपका खोना नहीं चाहिए। ऐसे योगी जो पेशेंस पे कमांड पा लेते हैं, जिन्होंने जीवन भर पेशेंस को अपने से दूर नहीं होने दिया, संतोष को नहीं टूटने दिया, उन योगियों को क्या फायदा होता है? अनुत्तम सुख लाभ, उत्तम सुख लाभ। उनको अनुत्तम, एक ऐसा, एक होता है उत्तम सुख लाभ, सबसे श्रेष्ठ, उत्तम बोलते हैं ना, द बेस्ट, सुख लाभ। ऐसे योगियों को सर्वोत्तम सुख मिलता है, या सर्वोत्तम सुख लाभ प्राप्त होता है। किसको मिलेगा सर्वोत्तम सुख? जो संतोषी होगा। इसीलिए कहा गया है संतोषी सदा सुखी। सुख मिल रहा है ना, और सदा के लिए। कितना बढ़िया फायदा हो रहा है इस नियम को फॉलो करने में। तो प्रयास करने के बाद संतोष करना चाहिए ना, या ऐसे ही संतोष करना चाहिए? है जी सर, जैसे इन्होंने बताया संतोष धनुत्तम सुख लाभ, तो सर जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में पूरे एफर्ट के साथ हमें कार्य करना चाहिए ना, पूरे प्रयास के साथ, और जो उसमें फल मिलता है उसमें संतुष्टि करनी चाहिए ना। देखो ऐसा है या कैसा है सर? वो मनोज जी, वो जो कर्म है, वो कर्म और वर्ण के अनुसार वो कर्म नहीं छोड़ने हमें, और वो कर्म तो करते रहने हैं, लेकिन उस कर्म का
परिणाम शुभ है या अशुभ है, इस चीज को देख करके, शुभ को देख करके ज्यादा उछलना नहीं है, खुश नहीं होना। और यदि परिणाम अशुभ निकल आया उसका, तो उससे दुखी नहीं होना, यानी वो संतोष में बने रहना। या फिर ये कहें कि परिणाम जल्दी नहीं मिल रहा है तो धैर्य रखना। समझ रहे हो? उस स्थिति की बात यहाँ पे कही गई है। बाकी अपना एफर्ट तो जो करना होता है, कर्म पूरा करना है। ये नहीं कि कर्म छोड़ दिया जी, कर्म करना ही नहीं है, बैठे जी संतोष में कि भगवान आएगा, मुझे पूरा संतोष है, खाना आके मुझे अपने हाथों से खिलाएगा। मिथ्या विचारधारा में बैठे नहीं रहना, बैठे रह जाओगे फिर। समझे? तो यहाँ पे जो कर्म है वो नहीं छोड़ना, वो तो करना ही है। लेकिन क्या कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से? हे अर्जुन, जो तेरा कर्म है तू वो कर्म कर, उसके फल की इच्छा मत कर, और उसको सोच के भी दुखी मत हो कि क्या उसका फल मिलने वाला है। ठीक है? तो ये संतोष का फायदा हुआ। अब आता है अग्रिम नियम है तप। और तप का बेनिफिट, तप से हमने क्या देखा था? तप से तात्पर्य किया था अपने वर्ण, वर्ण अर्थात श्रेणी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तथा आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। इसके अनुसार हमारे जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को फॉलो करते वक्त जो भी कष्ट आए जीवन में, उसे सहर्ष खुशी खुशी सहन करना। क्या था ये? क्या कहा जाता है इसे? क्रिया योग। तप कहा जाता है। क्रिया योग नहीं, द्वंद्व क्रिया संज्ञा। योग में और भी थी, दो चीज और थी उसमें। तब इसे श्रद्धा कहा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान भी है और उसमें, और स्वाध्याय भी है। लेकिन यहाँ केवल तप की बात चल रही है। ठीक है जी, अब हमने तप फॉलो कर लिया कि हम अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, और उन कर्म करते वक्त जो भी हमें तकलीफें आती हैं उन्हें हम खुशी खुशी सहन करते रहते हैं। ठीक है जी, अब उसका क्या फायदा होगा? तब महर्षि कहते हैं कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात तपसः। तब कहते हैं कि तप के प्रभाव से या तप में दृढ़ स्थित हो जाने से अशुद्धि क्षयात, अशुद्धियों का नाश हो जाएगा। यानी जितनी भी अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज हैं, वो सारी निकल जाएंगी। और क्या क्या होगा? काय मतलब शरीर, और इंद्रिय मतलब इंद्रियों की सिद्धि हो जाएगी। शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाएगी। यानी कि हम ये कहें कि इंद्रियों के मल का नाश हो जाएगा और शरीर के मल का नाश हो जाएगा और पूरी शुद्धता आ जाएगी। हर तरफ से योगी का शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और हल्का हो जाएगा। ठीक है? किससे? तप से। सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर, शारीरिक, इंद्रिय। ओके, क्लियर हो गया ये? सर एक बार और बता दीजिए। अब आता है अग्रिम। अग्रिम क्या है? स्वाध्याय। और स्वाध्याय हमने समझा था क्या था? स्व मतलब अपना, अध्याय मतलब अध्ययन करना। एक तो अर्थ था अपना अध्ययन करना, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को दूर करते रहना जीवन भर, सदैव अपनी अच्छाइयों को इकट्ठा करना। तथा उसके साथ साथ जो हमारे ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, वेदाज हुए, जितने भी उपनिषद आदि हुए, उनका अध्ययन करते रहना स्वाध्याय के अंतर्गत रखा गया था। तो ऐसा कोई भी योगी जो अपना अध्ययन करता रहता है, अपनी बुराइयों को दूर निकालता रहता है, तथा मूल ग्रंथों का अध्ययन करता रहता है, उसको क्या फायदा होता है? तब कहते हैं स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। इष्ट देवता संप्रयोग, ऐसे साधक को उसका जो इष्ट देवता होता है, कोई सा भी किसी का इष्ट देवता हो सकता है, कोई किसी गुरुजी स्वाध्याय से क्या तात्पर्य है? हाँ जी, सिर्फ स्वाध्याय से क्या मीन्स है यहाँ पे? देखो मैंने स्वाध्याय से अभी बताया ना, आप दोबारा सुनिए। भैया स्वाध्याय से आत्मचिंतन हो सकता क्या?
बिल्कुल बिल्कुल, आत्मचिंतन स्वाध्याय के अंतर्गत ही आएगा। देखो मैंने क्या कहा था, स्व मतलब अपना, अध्याय मतलब अध्ययन करना या चिंतन करना। जैसे कि स्व मतलब मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा का चिंतन करना। तो आपने अभी कहा ना आत्मचिंतन, एक अर्थ इसका स्वाध्याय का आत्मचिंतन भी है, ठीक है। दूसरा अर्थ इसका क्या है, जो मूल ग्रंथ हैं वेद उपनिषद आदि, उनको पढ़ते पढ़ाते रहना, उनको पढ़ना और उनको जीवन में फॉलो करने की कोशिश करना। केवल ये नहीं पढ़ लिया और पढ़ के छोड़ के रख दिया, उस पर चिंतन करना, ठीक है। जी। स्वाध्याय क्लियर हो गया। अब स्वाध्याय मैंने फॉलो किया, या योगी ने, जिस जिस योगी ने जीवन में स्वाध्याय को धारण किया, उसको क्या फायदा होगा। तब कहते हैं इष्ट देवता संप्रयोग। उसको क्या होगा कि उसको इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति या साक्षात्कार हो जाएगा। यदि आपको अपने ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तो आप स्वाध्याय करो। महर्षि कह रहे हैं इस बात को, ठीक है। पतंजलि जी क्या कह रहे हैं कि यदि आपको अपने इष्ट देव हर एक किसी के अपने अपने हैं। कोई किसी देव में विश्वास करता है, कोई कहता है जी मैं तो आदिनाथ को, भोलेनाथ को मानता हूँ, कोई कहता है नहीं जी मैं तो दुर्गा जी, नहीं मैं हनुमान जी को, या अलग अलग रूपों में हम इस तरीके से, नहीं मैं ब्रह्म को, मैं सूर्य को, मैं माता पिता को। तो जो भी जिसके इष्ट देव हैं, उनका यदि दर्शन करना चाहते हो तो जीवन में क्या करना होगा, स्वाध्याय। स्वाध्याय करना होगा। तो हम इसका फायदा समझ में आ गया हमें कि स्वाध्याय है जी। सर आत्म स्वाध्याय का कोई सर प्रोसेस या फिर मेथड होता होगा कुछ, मतलब आत्मचिंतन क्या, कैसे सर? आत्मचिंतन क्या है, आत्मचिंतन तभी तो होगा, आत्मचिंतन होगा मैं कौन हूँ, रियल स्वरूप मेरा क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं। सर खुद से ये सारे क्वेश्चनिंग अंदर से ही चिंतन करते रहना। हाँ, खुद ही चिंतन करना है, और खुद ही एक के बाद एक गुत्थी खुलती चली जाती है। खुद वो बाहरी जगत से आंतरिक होने लग जाता है। योगी अंदर की तरफ घूमना शुरू कर देता है, अंदर के व्यू को देखना शुरू कर देता है, ठीक है। सर तो और इसका दृष्टिकोण कैसा होता होगा? किसका दृष्टिकोण, आत्मचिंतन का। अब दृष्टिकोण तो देखो ये है कि मुख्य रूप से आत्मचिंतन कब करेगा व्यक्ति, पहले ग्रंथों में कुछ ना कुछ देखेगा ना, थोड़ा बहुत उसे कुछ पता होगा उसके बारे में। जैसे हम जानते हैं कि बुराइयों को हमें दूर निकालना चाहिए, कहाँ से जानते हैं, कैसे पता लगा हमें कि बुराइयों को हमें अंदर धारण नहीं करना चाहिए, वेद। हमारे ग्रंथों ने ही तो बताया। ग्रंथों ने बताया, और हमारे पूर्वजों ने, और हमारे ऋषि मुनि जिनमें हम पूर्ण विश्वास करते हैं, ऐसे हमारे अग्रजों ने बताया है। जी। तो उस चीज को सोच के हमने पहले कहीं अध्ययन कर लिया इस चीज का, तब फिर हम स्व के अंदर, अपने अंदर अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं उस चीज को, कि उन्होंने बता दिया कि गलत बुराइयों को धारण नहीं करना चाहिए। अब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर, मेरे अंदर कौन कौन सी बुराई है, ठीक है। तो ये जी। स्वाध्याय हो रहा है, और जो हैं उन्हें छोड़ने की कोशिश करनी है कि अब मैं आगे से इस बुराई को या इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जी। और इससे फायदा क्या होगा, इष्ट देव का साक्षात्कार हो। प्राप्ति। अब ईश्वर प्रणिधान जो अंतिम है नियम, उसका फायदा बता रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान क्या था। ईश्वर प्रणिधान था पूरी तरीके से ईश्वर की शरण में चले जाना, सारा कुछ ईश्वर को हैंड ओवर कर देना, सरेंडर कहते हैं, कंप्लीट सरेंडर। ईश्वर को कर देना, उसे बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान जिस योगी ने कर लिया, उसको क्या उनकी फायदा होगा, समाधि। उसका समाधि समाधि प्राप्त। सिद्धि, उसकी समाधि सिद्ध हो जाएगी। किसकी समाधि सिद्ध होगी, इस ईश्वर ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान में स्थित होने वाले योगी की। तो ये थे आपके यम और नियम के बेनिफिट, ठीक है। तो अब इसके बाद अग्रिम शुरू होते हैं, अब वो आएगा अगला स्टेप,
आसन वाला, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ से 46। अब आप ये बताइए, इनमें से किसी को भी कोई भी समस्या हो यम के और नियम के फल के विषय में, तो दोबारा चर्चा कर लीजिए। सर आपने तो अध्याय से बताया ना कि ईश्वर की साक्षात्कार हो जाती है, तो सर हमारे अंदर कोई भी बुराई नहीं बचा रहेगा, तब होएगी वो ईश्वर की बिल्कुल मतलब बिल्कुल, तभी होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। जब तक हमारी बुराइयां, हमारे गलत विचार या जो भी हमारे अंदर जो नकारात्मकता है वो नहीं निकल जाएगी, तब तक हमारे सर इष्ट देव नहीं दिखाई। नेगेटिविटी तो सर आसपास के इन्वायरमेंट से अगर हो तो फिर आसपास के एनवायरनमेंट से क्यों होगी? आपको अपने आप को सुधारना है भाई। दुनिया को हम सुधार नहीं सकते, दुनिया को सुधारने कैसे जा सकता है जैसे कोई? सर अगर गुस्सा मतलब उसके लिए आपको छोड़ के जाना होगा। आप वहां, आप किसी को भगा नहीं सकते, लेकिन आप तो भाग सकते हो उस जगह से। जाओ पहाड़ों पे जाओ। एकांत में चले जाओ, वहां बहुत तेरा बढ़िया वातावरण मिल जाएगा। वहाँ नेगेटिविटी कुछ नहीं होगी, वहां सिर्फ आप अकेले होगे। क्यों होते हैं ऋषि मुनि ये अकेले वहां, ऐसे पहाड़ों पे और वहां जंगलों में? सर उनकी नहीं, हैबिट आप ऐसा नहीं बोल सकते, भाग के जाओ पहाड़ों में, पॉसिबल थोड़ी ना है आज के दिन। यही बात है। और मेन है कि सांसारिक दुनिया में आजकल ये इम्पॉसिबल है। नहीं, कुल मिलाकर के हमें वास्तविक सॉल्यूशन तो ये ढूंढना है कि यदि हम जिस संसार में हैं, उसी संसार में रह करके ही कैसे आप रास्ता चुन सकते हो, कैसे उसका अपने रास्ते। सोल्यूशन चित्त प्रसादन है, वो सब 4 स्टेप फॉलो करने के बाद बहुत भी तुम सारे संसार में रह सकते। बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। अब जैसे बहुत सारे केले के छिलके पड़े हुए हैं रास्ते पे, पूरा रास्ता केले के छिलकों से भरा हुआ है। अब आप सोचो कि आपको कैसे निकल के जाना है बिना फिसले हुए। साइड से साइड से जाओ, चाहे कैसे भी पैर रखो, या कौन सी तरकीब निकालोगे, जो भी है वो आपको फॉलो करना होगा। बहुत वातावरण गंदा हो रखा है, अब इससे कैसे सब तो छुटकारा साफ पाए? में रहना पड़ेगा हाँ जी, फिर सर इनर क्लींजिंग करते हुए जाना पड़ेगा, बाहर और आंतरिक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे साधन हैं। तो कुल मिलाकर के देखो, ये जितना कहना सरल हो गया ना कि अपने देवता का साक्षात्कार कर लो, वही तो सर, उतना ये सब सुनी हुई बातें ही लगती है कि वो ऐसा सब उतना होता करना नहीं है। सरल नहीं है, ये बात सुन लेना। पर लेकिन अभी आपको याद रखना है, और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, देखिए ये जो ग्रंथ है वो साधना का विषय है, लेकिन हम अपनी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें इस चीज में उलझना नहीं है। और वास्तव में जिसे साधना करनी है, वो तो फिर आप लोगों में से, हम लोगों में से बहुत कम ही लोग होंगे, और वो अलग होंगे। उनकी चेतना खुद ही उतने अच्छे स्तर पे होगी पहले से ही। भैया उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें नहीं देना एग्जाम, वो चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते। वो तो कहते हैं क्योंकि क्या करना है, सांसारिकता में दिखाना नहीं है उन्हें। उन्हें जॉब कैरियर बनाना नहीं है, उससे के साथ में अपना प्रोफेशन बनाएंगे या फिर हम उसमें कैरियर बनाएंगे। चलिए ठीक है, देखो समय ज्यादा हो गया है एक्चुअली। मैं, हाँ जी, सर परिग्रह और संतोष में बेसिक डिफरेंस बता दीजिए। देखिए अपरिग्रह और संतोष में बिल्कुल अलग अलग है। संतोष मतलब जो जैसा फल मिल रहा है, या उसका अच्छा बुरा कैसा भी, हमको कष्ट देने वाला चाहे सुख देने वाला, कैसा भी फल हो, उसमें हम वैसे ही संतुष्ट हैं, खुश हैं, ये कहते हैं संतोष। अपरिग्रह का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीजें इकट्ठी कर लेना। अपरिग्रह का, सॉरी, परिग्रह का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीजें इकट्ठी कर लेना, और अपरिग्रह का मतलब है वही चीज इकट्ठी करना जिनकी हमें मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, सर संतोष भी तो वही हुआ कि हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। संतोष अलग चीज है। संतोष में तो बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी भी हैं कि
जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हम खुश हैं। सर हाँ सर जी। ऐसे ले सकते हैं क्या कि जैसे कि जैसे 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 2 लोग हैं और एक व्यक्ति ने 75 रुपये रख लिया और एक व्यक्ति ने 25 रुपये, या फिर एक व्यक्ति ने 60 रख लिया और एक व्यक्ति ने 40 रुपये है, तो 40 रुपये वाला भी रख के संतोष मार के रह गया। सोच सकते हैं, कैसे भी सोच सकते हैं। कुल मिलाकर के अदिति जी आप सोचिए खुद, संतोष में और अपरिग्रह में बहुत बड़ा डिफरेंट है। अपरिग्रह से तात्पर्य है कि सिर्फ वही चीज इकट्ठी करना जो हमें मूलभूत से आवश्यक है, और संतोष तो एक आचरण क्रिया ये है कि जो जैसी सिचुएशन है, कैसी भी स्थिति परिस्थिति चल रही है, उसी सिचुएशन में मस्त रहना, खुश रहना। ठीक है, ये संतोष है। स्वभाव तो परिग्रह रूप से रहना हो सकता है। हाँ जी, कंफ्यूज नहीं होना आपको। मतलब अपरिग्रह वस्तुगत हुआ फिर। वस्तुगत और वो ऐसा नहीं देना। अपरिग्रह केवल वस्तु नहीं, कुछ लोग विचार भी एक्स्ट्रा भर के रखते हैं, भरा रहता है उनका मस्तिष्क गोबर की तरह, इतना क्या क्या भर के रखते हैं, इतने विचारों को, जितनी मेमोरीज दुनिया भर की इकट्ठी करके रखते हैं। तो वो भी एक प्रकार का परिग्रह ही है कि आप अच्छी मेमोरीज रखो जो आपको साधना में आगे बढ़ाएं। और सर ऐसे भी हुआ संतोष यानी जो मिला उसने संतोष किया, और अपरिग्रह यानी मेरे पास बहुत कुछ है फिर भी मुझे नहीं चाहिए। पूनम मैम आपकी ना आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, हाँ कोई बात नहीं, आप बताना बाद में। चलिए तो देखिए, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, एक नेक्स्ट मीटिंग है और वो मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है, हो गई है। तो हम लोग जो क्वेश्चनिंग इसकी अगली सेशन में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चनिंग नहीं हो पा रही है, बाकी आप लोग क्विज कंडक्ट कराना है इसके ऊपर, बहुत अच्छी क्विज कंडक्ट होगी, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कौन क्विज कंडक्ट कराएगा, जल्दी हैंड्स रेज कर दीजिए एक बार, फटाफट करिए जल्दी इस पे, ये जो यम और नियम के ऊपर आ जाइए, फटाफट जल्दी आ जाइए। क्विज कंडक्ट कौन कराएगा, सोचिए मत, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत क्या करनी पड़ेगी उसमें। तो आप खुद एक प्रकार से ये सोचना कि मैं नोट्स बना रही हूँ। सर कब करानी हो? हाँ जी, कब करानी है सर? क्या करना है समझ में नहीं आ रहा सर। आ गए, मनोज जी भी आ गए। विक्की जी, ये टेलीग्राम पे बनाना है क्या या कहाँ पे? टेलीग्राम पे बनाना, सबको सब तो भी करेंगे ना सॉल्व, उसे टेलीग्राम पे बनाना, ठीक है। कल बना देना, नहीं तो कल ही प्रेजेंट कर देना, परसों लास्ट कर ही देना। ओके सर, टेलीग्राम पे बना देंगे सर, है ना, वहां पे भेज देंगे, कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए ठीक है। सभी को शांति पाठ, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को रब करके लगाइए हथेलियों को पूरे फेस